हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर ममता त्यागी हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ बहस में शामिल हो रही हैं। ममता जी, जिस स्वास्थ्य विभाग के मॉडल को सामने प्रोजेक्ट करके आम आदमी पार्टी ने बगल में सरकार बनाई, एक और राज्य में और राज्यों में इन्होंने अपने विधायक बनाए, आप कह रही हैं कि वही मॉडल सबसे बेकार है। सीएम कह रही हैं कि हेल्थ सिस्टम को डिफंक्ट कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। हमारी माननीय रेखा जी जो ये चीज कह रही है बिल्कुल 100% शत प्रतिशत बिल्कुल सही है। क्यों? केजरीवाल जी की कभी कोई मंशा नहीं थी दिल्ली की जनता का भला करने का। उनका सिर्फ अपना एक राजनीतिक लक्ष्य था। वो शुरुआत से एक मोडस ऑपरेंडी फॉलो कर रहे थे। अगर आप उसे गौर से देखिएगा, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं कभी भी उन्होंने उनका पूरा उपयोग करने का या उनकी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा ये दिखाने की कोशिश की कि मैं लीक कर हटकर हूँ। आप इसे गौर से ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले सबसे ईमानदार कट्टर देशभक्त की छवि बनाकर जनता के सामने पहुंचे। एक एनजीओ परिवर्तन नाम की एनजीओ से उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और स्वास्थ्य सिस्टम में उन्होंने क्या किया उसको भी जरा गौर से देखिएगा। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं कही कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों की कंडीशन ठीक रहे, उनकी आईसीयू अच्छे से चले, वहां पर वेंटिलेटर प्रॉपर काम करें, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि मैं अपना प्रचार कैसे करूं, जनता के सामने मेरी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा कैसे हो और मेरा नाम भी हो जाए, चाहे फैसिलिटी नाम मात्र के लिए मिले या ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। उन्होंने आम आदमी पार्टी या मोहल्ला क्लिनिक के जो क्लिनिक खड़े किए, आपने गौर से देखेगा उनका पर्पस क्या था कि बड़े बड़े दिल्ली में 500 से लेकर 1000 तक के डब्बे या प्रचार के माध्यम जुट जाएं, फैसिलिटीज के नाम पर उन पे कुछ ना हो, लेकिन दिल्ली की जनता को आते जाते ये दिखाई रहे कि हाँ मोहल्ला क्लिनिक बना है और उनकी बड़ी सी फोटो दिखती रहे। उन्होंने कभी ये मंशा जाहिर ही नहीं, उनकी अंदर की इच्छा ही नहीं थी, ये कहना चाहूंगी कि वो दिल्ली की जनता का वाकई में भला करना चाहते थे। आपको कोविड का समय भी एक याद दिला दूं और आज मैं जीटीबी के पास ही रहती हूँ, उसके पास की भी एक घटना बता दूं। जब जीटीबी हॉस्पिटल में कोविड के समय मारामारी हो रही थी तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि जीटीबी अस्पताल के अंदर ही चीजों को अपग्रेड किया जाए, वहीं पर ऑक्सीजन अच्छे से फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाए। इसके बजाय उन्होंने जीटीबी के सामने एक रामलीला ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें वहां पर कोविड का अस्पताल बनाने की कोशिश नहीं की। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप जो बना लोगे उसके लिए आपके पास में मैन पावर कहाँ है, वहां पर लोगों की कितनी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में मृत्यु मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? ना तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना, एक पूरी सेंट्रल पाइपलाइन चलती है और उसके साथ हर बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। लेकिन आप जो एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बना रहे थे, आपने उसमें ये तो सोचा नहीं कि इसमें हर बेड पे मैं ऑक्सीजन कैसे पहुंचाऊंगा, हर बेड पे अवेलेबिलिटी दवाइयों की, स्टाफ की कैसे कराऊंगा। वहां पर ना जाने कितने लोग हॉस्पिटल में, उस टेम्परेरी हॉस्पिटल में या डब्बे जैसा जो उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया था, गए और वापस नहीं आए। उनके रिश्तेदारों की सबसे ज्यादा दुखद बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि उन्हें कोई ना तो अंदर जाने दे रहा था और ना उनकी देखभाल करने के लिए एक भी वहां पर स्टाफ अवेलेबल था। भरी गर्मी में लोगों को उनकी डेड बॉडी ने वापस मिली जो मरीज अंदर गए। इनकी मंशा कभी ये रही ही नहीं है कि जो जीटीबी अस्पताल ऑलरेडी चल रहा है या दिल्ली के अंतर्गत जितने भी अस्पताल, सरकार के अंतर्गत जितने भी अस्पताल चल रहे हैं, मैं उन पे ध्यान दूं। जीटीबी हॉस्पिटल के पास पिछले 3 साल से अपना मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी नहीं है। आप सोचिए, जब आप एक इतने बड़े हॉस्पिटल को जिसमें 7000 पेशेंट पर डे आ रहे हैं, अपना मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी नहीं दे रहे, जिसमें दिल्ली एलजी साहब का कोई रोल नहीं था, सिर्फ इनका अपना रोल था, लेकिन रोना हमेशा एलजी साहब का रोना था। ठीक, ममता जी, भारतीय जनता पार्टी के बाद हम अपना पहला वो जारी कर, हमने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, लेकिन दिल्ली की जनता को किस हाल में करके छोड़ा है उसके बारे में भी बताना और उजागर करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि ये वो लोग थे जो अमर बेल की तरह पल रहे थे, वो भी दिल्ली के सरकार, दिल्ली टैक्स पेयर्स के पैसों पर। इन्होंने दिल्ली अपनी जो राजनीति पूरी डेवलप करने की कोशिश की, दिल्ली और बाहर, वो सिर्फ टैक्स पेयर पैसों को लूटना, उसके तरह आगे बढ़ना, उसके ऊपर आगे बढ़ना, ये इनका चरित्र जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, हमें क्या हालत हुई है, इसको भी बताना दिल्ली की जनता को बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद जो बदलाव होंगे वो सारी दिल्ली की जनता अगले 100 दिन में अच्छे से देखेगी। दूसरी बात, अगर केजरीवाल जी को मैं पूरा चरित्र एक बार को देखना चाहूँ तो देखिए वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते थे। उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, रेनॉल्ट का पैंट पॉकेट में लगाया, शीश महल बनवाया, चप्पल पहन के देश के विदेश के जितने भी अतिथि आते थे उन्हें चप्पल पहन के करते थे, उनसे मिलते थे। जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व थे उन्हें चप्पल पहनकर, शर्ट
जनता को अपना क्या चेहरा दिखा रहे थे और पीछे से कर क्या रहे थे। पीछे से तरीका निकाल रहे थे शराब माफियाओं द्वारा पैसे कमाने का, जितने भी दिल्ली की हर डिपार्टमेंट में घोटाले करने का, जिसमें कैसे पैसों को सरपास करूं और उनकी दिमाग के बारे में अगर जरा सा भी सोचा होता तो कोविड के समय वो ये ना कह देते लोगों को कि आप सब बॉर्डर पे चले जाइए, और कोविड का जो अलॉटेड इमरजेंसी फंड है उसको भी यूज नहीं किया, बजाय उनको यूज करके ये करने के कि हाँ उनके लिए कोई सुविधाएं कर 5196 उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में जो एडिलस नाम की कंपनी थी उसको एक ब्लैक नंबर डाला, मतलब उसमें कोई मोबाइल नंबर एंटर नहीं था, और लगभग 12,437 टेस्ट कर दिए गए। सोचिए वो टैक्स पेयर का पैसा जो उस लैब के टेस्ट पे खर्च हुआ होगा वो किसके पास गया, उनकी उस एजेंसी के पास जिन्होंने उन्हें लैब कराने का टेस्ट कराने का ठेका दिया। एक नंबर 999 पे 6,000 से ज्यादा टेस्ट कर दिए गए। यानी सुबह सुबह मोहल्ला क्लिनिक में हो क्या रहा था कि सुबह के टाइम बहुत सारे आधार कार्ड जमा कर दिए जाते थे, उनको एंटर किया जाता था, फेक मोबाइल नंबर एंटर किया जाता था, ऑन पेपर पेशेंट आ भी जाता था, दिख भी जाता था, उसकी दवाई भी अलॉट हो जाती थी और उसके नाम पे टेस्ट भी हो जाता था। यानी सारा पैसा जो उन्होंने एक संस्था या जो लैब को अलॉट किया है, जिसको मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्टिंग के लिए लिखा है, उसके पास चला जाता था, इनडायरेक्टली वो केजरीवाल जी के पास चला जाता था। केजरीवाल जी और उनकी पूरी पार्टी अभी जमानत पर छूटी है, और जो हाल अब दिल्ली की जनता देख रही है वो दोबारा ही कुछ समय बाद वापस जेल में होंगे। लेकिन आज वो दिल्ली की जनता को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी से अपना चेहरा दिखते हैं। उन्होंने दिल्ली की आता हूँ, फिर से आ जाऊंगा, फिर से ठीक। विपक्ष तो दिल्ली का बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, उल्टा वो आपको पूरी तरह से काम करने से रोकेगा। इस चीज के लिए हम तैयार हैं और हम इसके लिए किसी चीज पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। चाहे डिबेट्स हो या सदन हो, हम आम आदमी पार्टी का ये चरित्र पिछले चुनावों से भी पहले 3 महीने से लगातार झेल रहे हैं। उनके रोज नई टेंट्रम, रोज नई धरने, रोज नई नई बातें उठा के लाना वो केजरीवाल जी ने भी किया, अब उनके विधायक भी करेंगे, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें काम करते रहना है, और हम इस चीज को बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाएंगे कि विपक्ष ने हमें काम करने नहीं दिया और विपक्ष हमें काम करने से रोकेगा। हमें ये बात पता है, ये अंडरस्टूड है, तो इसके लिए हम नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी का अगर चाहे नेशनल लेवल पे या कहीं भी इतिहास देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव होने के बाद कोऑपरेटिव मोड में रहते हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या कोई भी सदन क्यों ना रहा हो। लेकिन जो बाकी विपक्ष देखा जाए, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इनका एक चरित्र विपक्ष में बैठकर, वैसे तो जब सत्ता में होते हैं तब भी देश विरोधी और जनता विरोधी कार्य करने पर ही ज्यादा रहता है या कैसे लूटा जाए, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो ये देश विरोधी इस कदर बढ़ जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि भाजपा का विरोध करते करते कभी देश की जनता का ही, देश के लोगों का ही विरोध करने लग जाते हैं, अपने भारत देश का ही विरोध करने लग जाते हैं। दुख की बात हमें सिर्फ यही लगती है। हमें तो अपने कार्य करने और हम करते रहेंगे। 100 दिन में दिल्ली की जनता के सामने रिजल्ट भी होगा और 8 मार्च को देखिएगा कोई ना कोई बड़ा डिसीजन भी आप लोगों के सामने आएगा। कोई भी योजना, सम्मान राशि हो या कोई भी योजना लागू करनी हो तो उसके अच्छा ठीक है ममता जी, जरा एक सवाल है, मैं अनिता जी से इस पर जाना चाहता हूँ। दिल्ली के लिए आयुष्मान योजना लागू होगी, चीजें प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कर दी जाएंगी और दिल्ली के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी स्कूल शिक्षा सब दी जाएगी। जो आम आदमी पार्टी ने ये खोखली राजनीति की धरातल पे कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए, अपना प्रचार करने